हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने सुबह भी डिस्कशन किया था कि आज यूपी पीसीएस से आरओ के फॉर्म आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे कि इसकी जो डेट पहले से ही प्रस्तावित है वो डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त मतलब 14 दिन पहले हमारे इंडिपेंडेंस डे से आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आपको पूरी आज़ादी है तैयारी करने की और एक आज़ादी के साथ ही तैयारी कीजिए। वैसे मुझे नहीं पता, छोटा चैनल है हमारा ये, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अब से लेकर के 1 अगस्त तक दरवाज़ा बंद पढ़ाई कीजिए। कौन सा अभियान चलाएं? दरवाज़ा बंद। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो दरवाज़ा बंद पढ़ाई अभियान शुरू करें। ठीक है, आई थिंक ये करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से इस 337 की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में आपको इतनी आसानी से जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एफ़र्ट से जो ज़्यादा एफ़र्ट होता है ना, उस तक करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या रहता होगा ना कि मेरी फिंगर में पेन होने लगा था, तब मैंने आंसर राइटिंग रोकी थी ना, ऑल दैट। ठीक है, जब आप इस लेवल पे जाके एफ़र्ट करते हैं ना, तो आपको सिलेक्शन डेफिनेटली मिलता है। मतलब फिर कोई रोक नहीं सकता, इवन ब्रह्मा भी आगे ज़मीन पे कह देंगे कि नहीं 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 होना है, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन होना ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने कर्म किए ना उस लेवल तक के। सॉरी। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं साथ साथ में। तो फिलहाल स्टार्ट हम करते हैं आर ओ के नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दें, डिले मत करें, क्योंकि जो ऑनलाइन डेट है वो आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। मैंने देख भी लिया कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है और लिंक भी एक्टिवेट हो गया है, तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने पुराना फॉर्म फिल किया है तो उसी का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो काम आ जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही अपना जाके देख लीजिए, नो योर रजिस्ट्रेशन करके आता है ऑप्शन। वहाँ पे जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं अब तक के, वो सारे के सारे upsc.nic.in पे जब आप फॉर्म जाएंगे ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो वहाँ पे आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अपने डिटेल्स डालने के बाद में वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। तो अगर आपने कभी आर ओ का फॉर्म भरा है तो वो आपका क्या नाम, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा पुराना वाला। तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख करके जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे जा करके आप अपना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना वाला है ना, वो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो क्या नाम, फिर हम चलो देखते हैं कि इसमें कितना फ़ीस रहेगा, कितनी क्या चीज़ें रहेंगी। तो फीस वगैरह जो रहेगी वो जनरल के लिए 1025 रहेगा। ठीक है, SC ST के लिए जो फ़ीस है, SC के लिए जो फ़ीस है वो 65 है, और दो फिजिकल हैंडीकैप हैं जो मतलब दिव्यांग श्रेणी है इनकी, वो 25 रुपये है उनका, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 65 है। ठीक है, तो इतना जो है, अब हम लोग ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इसमें डिस्कस कुछ करना नहीं है खास है, बट हम लोगों को सिलेबस डिस्कस करना है। जो मेन रूप से हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सिलेबस होता है। अगर आप लोगों ने उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसको देख लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपका 50% से 60% काम वही हो जाता है। बस आपको जो 40% आपने जो रिवीजन किया होता है लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 मंथ से जो पढ़ रहे होते हैं, उसी को फिर आपके नेक्स्ट 1 या 2 या 3 मंथ्स आपको रिवीजन करना रहता है। बस ये है कि सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आज के टाइम हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्म पद आए हैं, पोस्ट आए हैं। समीक्षा अधिकारी जो है, और उसके बाद लेखा है, मतलब जिसमें BCom मांगेंगे आई थिंक। उसके बाद में हिंदी है, उर्दू है, फिर लेखा है मतलब अकाउंटेंट से रिलेटेड है। सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें आपका O लेवल होना चाहिए, समीक्षा अधिकारी में, सॉरी। तो उसके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए शायद O लेवल है, हाँ। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल होना चाहिए, और समीक्षा अधिकारी के लिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और O लेवल में आपका उसके साथ ही आपको 25 शब्द प्रति मिनट की जो गति है वो भी आवश्यक होना चाहिए। O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका कोई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई अहर्ता आप हासिल करते हो। ठीक है, और अंग्रेजी ही में ही होगा, मतलब जो टाइपिंग होगी वो अंग्रेजी में होगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगी। जिन लोगों का O लेवल रहेगा उन लोगों के लिए है।
तो जो आयु सीमा है उसकी एज देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम एज जो प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तो एज को लेकर के हम लोग, क्योंकि फॉर्म आई थिंक 3 साल पहले आया था 17 में, और अब 21 में आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि 3 साल बाद फॉर्म आया, तो काफ़ी लोग होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। तो एज इसमें आपका ये रहना चाहिए कि 1 जुलाई 21 को 21 ईयर आपका मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप 21 से क्रॉस हो चुके हों, 21 से एक दिन भी अगर कम होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ डालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं लेगी, ठीक है। और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप 1 जुलाई 2000 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 जुलाई को फॉर्म आपका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका 30 जून को फॉर्म जन्म हुआ है ना, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फिर जो हमारी शैक्षिक अर्हताएँ जो हैं इसमें देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी जो लेखा के लिए, मतलब लेखाकर मतलब बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्य में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, और कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का। इसमें देखिए दिया है ओ स्तरीय प्रमाण पत्र। उसके बाद में फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी का हमारे पास है सेकंड नंबर पे। तो इसमें हिंदी साहित्य, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन जो है वो आपका हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद उर्दू, इसमें तो उर्दू होगा, सिंपल सी बात है। अरबी साहित्य आपका होना चाहिए, ठीक है। पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद जो लेखा है इसमें आप ये कह सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित लेखाकार, मतलब बीकॉम इसमें भी मांगा गया है। और सहायक समीक्षा अधिकारी इसमें ये कहा गया है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी में, मतलब हिंदी में करवाया जाएगा, और अंग्रेजी में अगर है तो उसको उसको अधिमान दिया, मतलब आपको उसको बेनिफिट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसको बोलते हैं। तो ये आपका जो रहा, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहती हैं, मतलब ये विशेष पद हैं, ठीक है। क्योंकि विशिष्ट विभाग में लिखा नहीं है, विभाग और विशिष्ट शैक्षिक अर्हता है, मतलब ये विशेष हैं। वैसे नॉर्मल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू